गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज यूट्यूब पे ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम बात करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट पे। मुझे लगता है आप सभी ने एंटीऑक्सीडेंट शब्द को सुना होगा कहीं ना कहीं पे। इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, ये शब्द हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, इसका कार्य क्या है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स, हानिकारक अस्थिर अणु को निष्क्रिय करते हैं ताकि वे हमारी कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचा सकें। इन एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। अस्थिर अणु होती हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं। अब समस्या आती है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल्स एक ऐसे अणु और परमाणु रहते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो वो हमारे शरीर की कोशिकाओं से, प्रोटीन से और अन्य चीज़ों से एक इलेक्ट्रॉन की चोरी कर लेता है। उसकी वजह से हमारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं। जब कोशिका डैमेज होती है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लिखा है सरल शब्दों में, एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए ऐसे बॉडीगार्ड की तरह हैं जो कोशिका को समय से पहले बूढ़ा होने, बीमार होने या क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। मुख्य काम क्या है? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करना, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना, बुढ़ापा धीमा करना और कई बीमारियों का खतरा कम करना। इसके सोर्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलता है? फलों में जैसे आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, ब्लूबेरी। सब्जियों में पालक, गाजर, टमाटर, ब्रोकली। नट्स और बीज, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, अन्य ग्रीन टी और डार्क चॉकलेट, हल्दी। यहाँ से हमें ये एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको। विटामिन सी हमें आंवला, संतरा, नींबू से मिलता है। इसके फायदे हैं, विटामिन ई है, विटामिन बीटा कैरोटीन है, लाइकोपिन है, फ्लेवोनोइड्स है, सेलेनियम है। तो अलग अलग चीज़ों जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो हमें उनके सोर्स हैं, इस टेबल में जो हम देख पा रहे हैं उससे मिलते हैं। जब ये चीज़ हमें मिलती हैं तो क्या होता है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। आगे लिखा है, फ्री रेडिकल्स अस्थिर परमाणु होते हैं जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ी में रहना पसंद करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं और अपने को स्थिर करने के लिए दूसरे अणुओं से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। ये कैसे बनते हैं? शरीर के अंदर सांस लेने, पाचन, व्यायाम आदि में कोशिकाओं की ऊर्जा बनाते समय बनते हैं। बाहरी कारणों में धूप, अल्ट्रावायलेट रेस से, प्रदूषण, धूम्रपान, शराब, कीटनाशक रसायन और प्रोसेस्ड और तला भुना खाना, ये सभी कारण हैं जिनसे हमें फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। आगे देखते हैं शरीर पर क्या असर रहता है इसका। कोशिकाओं की दीवारें, डीएनए प्रोटीन को नुकसान, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करना, जल्दी बुढ़ापा आना, हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ना। एक इसमें कंपैरिजन किया है फ्री रेडिकल्स वर्सेस एंटीऑक्सीडेंट। तो फ्री रेडिकल्स अस्थिर और हानिकारक हैं, एंटीऑक्सीडेंट स्थिर और रक्षक हैं। ये इलेक्ट्रॉन चुराते हैं फ्री रेडिकल्स, और ये इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें शांत करते हैं। ये कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को बचाते हैं। तो हमारे जीवन में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर एंटीऑक्सीडेंट की हमारे शरीर में कमी रहेगी तो उस कंडीशन में जल्दी बुढ़ापा आना, हृदय रोग होना, कैंसर होना, डायबिटीज़ होना, इस तरह की खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर को हो सकती हैं।
हमारा स्वभाव है कि हम जो चीज़ें दिखाई गई हैं, फल फ्रूट सब्जियां जो भी हैं, हम उसको उस मात्रा में नहीं ले पाते, क्योंकि हम शरीर के प्रति सबसे ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति कैसी होती है? पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो फ्री रेडिकल्स का चित्र दिया है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स दिखाई दे रहे हैं और ये हेल्दी एटम है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, हेल्दी एटम से ले लेगा, तब ये पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर जो एंटीऑक्सीडेंट है, इस पर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, तो ये हेल्दी एटम बन जाएगा। इस तरह से प्रोसेस काम करता है। तो अभी तक हम एंटीऑक्सीडेंट को सतही तौर पर समझते थे, एक्चुअल में वो बहुत गंभीर विषय है। तो एंटीऑक्सीडेंट की हमारे शरीर में पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती रहे, इसके लिए फल सब्जियों के अलावा, क्योंकि हम आज भौतिक जीवन शैली में काफ़ी लापरवाह हो गए हैं, उसके लिए एक प्रोडक्ट और है। अभी इसमें हमारी चॉइस हो सकती है, साहब हमें ये फल अच्छा लगता है, ये सब्जी अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, लेकिन पानी हम सभी लोग पीते हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट है एनर्जी कंपनी का, कैंगन वाटर मशीन। इससे जो पानी निकलता है उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, पानी हम सभी पीते हैं। अगर अच्छा पानी पी के हमारी एंटीऑक्सीडेंट की पूर्ति होती रहे, तो हम असमय गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं और जो महत्वपूर्ण हमारा कमाया हुआ धन है उसे बचा सकते हैं। तो ये मशीन से जो पानी निकलता है उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और उसका पानी पूरे घर के लिए फ़ायदेमंद है। कभी कभी क्या होता है, फल हम सभी लोग घर में नहीं खा पाते हैं, किसी एक ने खा लिया, कभी दो ने खा लिया, लेकिन पानी हम सभी लोग पीते हैं। तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, स्टडी किया, तो लगा कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो में बाकी की चर्चा करेंगे, कुछ अलग और प्रॉपर्टी हैं जो हमारे शरीर के लिए कैसे काम करती हैं, कैसे फ़ायदेमंद हैं। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को ये जानकारी भेजें, जिससे वो अपने शरीर के प्रति सचेत रह सकें, एंटीऑक्सीडेंट को समझ सकें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।